तो पाकिस्तान के अलावा आपने और किन-किन कंट्रीज़ को होस्ट किया है? पाकिस्तान के अलावा मैंने काम किया है उर्दू रेडियो जर्मनी के साथ, और इसके अलावा मैंने काम किया है पॉकेट एफएम इंडिया के साथ, कुछ काम किया है मैंने पार्शली। जी, उनके लिटरेचर के लिए काम किया है, जो बच्चों का लिटरेचर पंजाबी में होता, स्कूल्स में पढ़ाया जाता। जी, और पंजाबी में जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं, बेड स्टोरीज़ होती हैं, पंजाबी में उनको बाल कहानियाँ कहा जाता है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਰੋਂ ਹੁਣ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ। सो इसी तरह पंजाबी का बहुत सारा काम मैंने किया है। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं बच्चों के लिए वो भी रिकॉर्ड की, बड़ों के लिए लिटरेचर, और टीवी इंडस्ट्री के लिए जो टीवी कमर्शियल्स होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की और प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, हज़ारों की तादाद में मैंने वो रिकॉर्ड की, अभी भी कर रहे हैं हम। तो लिटरेचर हो, वो टीवी कमर्शियल्स हों, वो IVRs हों जो हेल्पलाइन पे आप कॉल्स करते हैं, वो बहुत की मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए, मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और इसके अलावा मैंने उर्दू इस्लाम लंदन के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ रिकॉर्ड की। इसके अलावा हाँ, चंडीगढ़ का एक टीवी है अर्श टीवी, और एक पंजाब का है जो इंडियन पंजाब है, उनका एक टीवी है पंज आप टीवी। तो उसके लिए मैंने पार्टीशन स्टोरी जो है वो एक पंजाबी का प्रोग्राम था, वो मैंने होस्ट किया, उसका नाम था टल दे परछावें। जी, सो जब ग्रेजुअली साए जो है वो लंबे होते हैं ना, जब दिन ढल रहा होता है, सूरज छुप रहा होता है, तो उस वक्त साए लंबे हो जाते हैं, तो पंजाबी जी, में उसको कहते हैं टाल दे परछावें, यानी जब दिन ख़त्म हो रहा होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो ये पार्टीशन टाइम की स्टोरीज़ थी, जो बुज़ुर्ग अभी ज़िंदा हैं जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन स्टोरीज़ को देखा था और उनके ऊपर सारी चीज़ें बीती थी, तो उनका एक प्रोग्राम था, तो वो मैंने परफॉर्म किया था पंजाब टीवी के लिए और अर्श टीवी के लिए। और इसके अलावा जो मेरा बड़ा काम है रेडियोज़ के हवाले से, वो आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियोज़ पे मैंने बहुत अरसा काम किया और वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो वॉइस ओवर आपको क्या लगता है कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है? टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इतना है कि अगर टेक्नोलॉजी ना हो, तो जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ना तो लोग सुन सकें और ना ही देख सकें। तो टेक्नोलॉजी मदद करती है हमारी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, जी, और काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में, एनहांस करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे बहुत पहले रिकॉर्डिंग्स के लिए जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स होते थे, ऑडियो इंटरफेसेस होते थे या माइक्स होते थे, वो क्वालिटी के हिसाब से इतने इम्प्रूव्ड नहीं थे जितने आजकल हैं। जी, लाइक जैसे ये हमारे पास कंडेंसर माइक्स हैं या ऑडियो इंटरफेसेस आजकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने स्टूडियो में या पॉडकास्ट के अंदर, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। जी, लाइक आवाज़ की क्लैरिटी, इसकी खूबसूरती और इसकी जो बनावट होती है, वो उस वक्त पिछले गुजरे हुए वक्त में इतनी अच्छी नहीं थी। टेक्नोलॉजी तो आपकी आवाज़ को बूस्ट करती है, इन्हेंस करती है, आपके मैसेज को मैसिव नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाने में किरदार अदा करती है। हमारे काम को टेक्नोलॉजी ने आसान बना दिया है। तो आपके अभी जो ये नॉर्मल पॉडकास्ट हो रही है, इसके अंदर तो आवाज़ आपकी जो है अब ये नॉर्मल आ रही है, हमारी नॉर्मल गुफ्तगू चल रही है। तो जब आप रेडियो या कमर्शियल्स के अंदर जब आपकी आवाज़ आती है, तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है। हम्म, हालाँकि वो लाइव शो के ऊपर भी डिफरेंट होती है। हम्म। तो वो आप किस तरह करते हैं? रेयान, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और थैंक यू। मुझे इस वक्त मेरे चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट या हंसी देख रहे हैं, तो वो इसलिए है कि ये सवाल हमसे बहुत ज़्यादा किया जाता है। लोगों को लगता है कि शायद स्टूडियो के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा मिक्सर है या ऐसी कोई मशीनरी है या सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आवाज़ को बदल दिया जाता है। और मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ से ये बोलते हैं लोग और उनकी आवाज़ जो है इतनी खूबसूरत होके निकलती है और वो चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद,
इट नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जी वो ये प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बार बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जी तो जैसे सिंगिंग में रियाज होता है, रियाज का मतलब भी ये होता है कि किसी चीज़ को आप बार बार परफॉर्म करें, उसको बार बार तब तक करते रहें जब तक आप उस काम में मास्टर नहीं हो जाते। तो ये प्रैक्टिस होती है। लाइक अगर आपको पता चले कि डाउनटाउन में आपके अराउंड कहीं कोई फास्ट फूड आउटलेट है, उसने कोई ऑफर लगाई है और आपको कुछ वो ऑफ दे रहे हैं, तो उनकी जो अनाउंसमेंट होती है वो बड़ी एक्साइटमेंट वाली होती है कि जब मज़े की कोई चीज़ आ गई, कोई खुशी की खबर आ गई, तो वहाँ पे वो अगर हमारे पास आती है तो फिर हम उसको इस तरह से अनाउंस करते हैं, Feel free to call for yummy and delicious delivery. The best pizza in the town. Call for free delivery. तो जी अभी हम आपके पास सामने बैठे हुए हैं, तो अब एक दम से वो कैजुअल टोन से हम उस टोन के अंदर चले जाते हैं, उसको जी फील करते हैं कि खबर क्या है, किस तरह की चीज़ है, उसको किस टोन में परफॉर्म करना है। लाइक अगर हम लाहौर के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जी उसके अंदर फील अलग तरह का होगा, उसके अंदर इमोशंस अलग तरह से इंटीग्रेट होंगे और उसका जो वोकल जोन होगा वो और होगा। लाइक हम बात करेंगे, ये है 8 बाजारों का शहर, सॉरी 8 बाजारों का तो फैसलाबाद है, ये है 8 दरवाजों का शहर, जिंदा दिल लोगों का शहर, यहाँ की इमारतों से झलकता है प्यार मोहब्बत, इसकी हर एक ईंट अपने अंदर समोए हुए है एक तारीख को, एक सकाफत को, एक तमद्दुन को। यहाँ हर शख्स मुस्कुराता है और यहाँ का हर शख्स अपनी खुशी को हर एक के साथ बांटता है। जी इसीलिए तो कहा जाता है, जिंदा दिलों का जिंदा लाहौर, खुशामदीद बागों के शहर लाहौर में, कॉलेजों के शहर लाहौर में और जिंदा दिलों के शहर लाहौर में। ये है मेरा आपका हम सब का लाहौर। सो ये एक डिफरेंट टोन थी। एक होती है न्यूज़ वाली स्टाइल होता है, जैसे आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे सुनते हैं या फिर आप बीबीसी पे सुनते हैं या डीडब्ल्यू पे सुनते हैं, तो वो उसकी टोन या उसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। उसके अंदर जो आप की बेस और ट्रैवल की इंटीग्रेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये जी आपके मिड टोन के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। न्यूज़ का मतलब होता है कि आपने जस्ट खबर पहुंचानी, उसमें आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। आप उसमें अपने इमोशंस के जरिए उस चीज में बाइसिंग नहीं क्रिएट करेंगे। बाइसिंग समझते हैं ना, कि आप अपनी मर्जी उसमें शामिल नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। आपको जस्ट एक खबर मिली, आपने वो खबर पहुंचानी है। और आजकल का जैसे ही वो मीडिया के अंदर थ्रिलिंग न्यूज़ बताई जाती है ना, नाज़रीन हमारे चैनल से सबसे पहले ये लाइव फुटेजेस दिखाई जा रही हैं, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरे तरीके से लोग मर चुके हैं, खून ही खून बिखरा पड़ा है सड़कों पर, ये देखिए हमारे रिपोर्टर वहां से लाइव आपको दिखा रहे हैं। जी रियान वहां पे क्या हो रहा है? अब रियान वहां से बता रहे हैं, जी यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, ये देखिए लोग करा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मर भी चुके हैं, गाड़ियों का नुकसान हो चुका है। सो ये एथिकली वैसे रॉन्ग होता है। जी जी ये हमने अडॉप्ट किया है इंडियन मीडिया से, हमारे मीडिया ने। सो अगर हम इसको एथिकली देखें तो ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स के ये बिल्कुल खिलाफ है। खबर जो है वो बिल्कुल खबर की तरह दी जाती है, यानी आपकी उसमें ना तो थ्रिल होती है, ना उसको सेंसिटाइज किया जाता, उसमें सेंसेशन क्रिएट नहीं की जाती, बस उसको बताया जाता है कि जैसे लाइक आजकल हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, अगर हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो यूं बताया जाएगा, पाकिस्तान में मानसून की आमद है। बारिशों के बारे में माहिरीन का कहना है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात में पेशगोई की है कि अपने कारोबार, अपनी फसलों की हिफाजत कर लें। ये मतलब इसमें कोई वो सेंसेशन नहीं है। अगर कोई हादसा भी हुआ तो उसके हादसे की खबर भी बिल्कुल एक अनाउंसमेंट और एक आम खबर की तरह दी जाती है, इसमें सेंसेशन क्रिएट नहीं की जाती। बाकी जी जो डबिंग इंडस्ट्री है या जिसमें इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं वो डीप टोन्स होती हैं मोस्टली, और जिन्हें हम सीने से या पेट से आवाज़ें निकालते हैं ना,
डीप और डार्क डीप नोट्स जो होते हैं उसमें डबिंग होती है, कार्टून्स में भी ये आवाज़ यूज़ होती है और डबिंग में भी यूज़ होती है। इसके अलावा जहाँ पे इमोशंस को बहुत ज़्यादा ऐड करना हो वहाँ पे आप डीप नोट्स में जाते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी को ऐड करना हो वहाँ पे हम डीप नोट्स में जाते हैं। और जो डीप नोट्स होते हैं उनमें इमोशंस और फील बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जो हॉरर सीन होते हैं वो डीप नोट्स में होते हैं। जैसे मैं अब कहूँ कि हम तुम्हारे इर्द गिर्द ही हैं। तुम हमें देख नहीं सकते, लेकिन तुम हमें सिर्फ महसूस करोगे। भागने की सोचना भी मत, तुम यहां से जा नहीं सकते। देखो, अब तुम्हारे इंतकाम का वक्त शुरू होता है। चलो हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं। देखने की कोशिश हरगिज मत करना। हम तुम्हारे सामने हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, हर तरफ से हम तुम्हें घेरे हुए हैं। ठीक है, जी ये एक हॉरर सीन है। फिर इसमें अथॉरिटी होती है, जैसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे टर्किश ड्रामों की डबिंग होती है तो उसमें कैरेक्टर की अथॉरिटी को दिखाया जाता है। तो उसमें भी जो अथॉरिटी वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको डीप वॉइसेस के ऊपर डब किया जाता है। जैसे कोई बादशाह है या कोई ऑफिसर है या कोई कमांडिंग अथॉरिटी है तो उसको डीप नोट्स के अंदर डब किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि पाशा, मैंने सुना है कि बहरी जहाज़ों से कुछ सामान चोरी हुआ है और हमने आखिरी वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि बहरी जहाज़ों से यह सामान कैसे चोरी हुआ? ठीक है, जी ये है एक अथॉरिटी की आवाज़। अब वो जो आगे बंदा है वो इसको परफॉर्म करेगा। मैं माजरत खा हूँ पाशा, एन मौके के ऊपर मेरी जिम्मेदारी कहीं और लगा दी गई थी। मुझे इस चोरी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। मैं माफ़ी का खास्तकार हूँ। तो इस तरह हम कैरेक्टर को शिफ्ट करते हैं।